इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भक्त के जीवन में भजन का विश्राम नहीं होता, तप का विश्राम नहीं होता, स्मरण का विश्राम नहीं होता। भक्त एक को विश्राम देकर दूसरे को प्रारंभ कर लेता है। जो हमारा व्यसन है, अर्थात जिसके बिना हमारा कार्य नहीं चलता है, उसको हम विश्राम में नहीं लेते। भगवान की कथा निरंतर हमारे जीवन में आए और कथा हमारे जीवन को सुभाषित करती रहे, इसका चिंतन भक्त को निरंतर बना के रखना होता है। बड़ी ही सरल और सहज बात है। भक्त ही यह विचार करता है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं, इससे हमारे जीवन को क्या परमार्थ सिद्ध होगा, क्या स्वार्थ सिद्ध होगा। बिना विचारे तो कोई कार्य कर नहीं सकते। कार्य करना बाद में चाहिए, विचार प्रथम करना चाहिए। हम क्या करें, क्या न करें। मानव जीवन कितने दिन का है, कितने घंटे का है, कितने वर्ष का है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो सामान 100 बरस का, पल की खबर कुछ नहीं कह सकते। अगली बार कौन मिलेगा, ये बड़ा कठिन है। बहुत कठिन है। परंतु जितने दिन हम आप मिल रहे हैं, प्रयोजन क्या है? तो परमार्थ प्रयोजन। हम कोई भी कार्य करते समय विचार अवश्य करते हैं। और एक निवेदन आपको करूं, ये मेरे जीवन का अनुभव है। कोई भी कार्य करना हो तो उसको अपने को केंद्र में रख करके योजना बनानी चाहिए। दूसरों को केंद्र में रखकर योजना नहीं बनानी चाहिए। हम किस स्थिति में हैं, हम कितने घंटे भजन कर सकते हैं, हम कितना व्रत कर सकते हैं, हम कितना दान पुण्य सत्कर्म कर सकते हैं, अपने टेटा में जितनी ऊर्जा हो उतना ही योजना हमको बनानी चाहिए। भक्त को दूसरों के भरोसे कभी कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। हम कहाँ हैं? हम 8 घंटा जप कर सकते हैं, आध घंटा कर सकते हैं। हम 4 घंटे कथा सुन सकते हैं अथवा नहीं सुन सकते। अपनी योजना अपने तक, क्योंकि आप अपने स्वामी हैं। बच्चों को भी रखकर कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। सदगृहस्थ को आप बना के चलोगे, न जाने वो क्या योजना बना डाले, तो आपका सब समाप्त होगा। भक्त को सदैव अपनी योजना अपने तक रखना, वरना बहुत कष्ट होता है। फिर जीव ये कहता है मैंने ये सोचा और इनने ये कर दिया। आपने सोचा ही क्यों? नहीं सोचो। किसी के बारे में न सोचो। केवल कल जो 3 बात कही, हमारा सत्कर्म कैसे बढ़ेगा, हमारा धर्माचरण कैसे सिद्ध होगा और हमारा मन घूम फिर कर परमात्मा में कैसे लगा रहेगा, इन 3 बातों की ही योजना स्वकेंद्र में होकर करनी चाहिए। और सब व्यर्थ की बात।
हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। कर लो, सब कर लो, लेकिन ये 3 में हम संपन्न नहीं हैं तो सब कुछ करके भी हम शून्य में रहेंगे। पंचतंत्र की कथा में, कहानियों में एक बड़ी मधुर कथा है, संक्षेप में आपको सुनाता हूं। एक पक्षी अपने बच्चों को खेत में रखा था, खतों का लगाकर, वहां छोटा वृक्ष था, उसी में गेहूं पक गया। किसान बच्चों के साथ आया और कहा, बेटा मजदूरों को बोलकर कल हम लोग खेत को नहीं काटते हैं तो ये सब गेहूं यहीं झड़ जाएगा। माँ घूम कर जब रात को आई है तो बच्चे चहचहा कर रोते हुए कहे, माँ आज खेत कटेगा, हम लोगों को यह छोड़ देना चाहिए। माँ ने कहा, कैसे? तो कैसे? तो किसान बच्चों के साथ अपने आया, ऐसा बोला, कोई चिंता नहीं, सबकी खेती पकी है, कोई मजदूर मिलने वाला नहीं, तुम रहो। बोला, मजदूर कोई नहीं आया। अगले दिन फिर किसान पहुंचा, बच्चों को देखते हुए कहा, देखो अब सभी रिश्तेदार नातेदारों को लेकर हम खेत काटेंगे, नहीं तो गेहूं झड़ जाएगा। रात को माँ आई, फिर बच्चे वही भास, माँ आज तो कटेगा। क्यों? किसान बोला, मजदूर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आज रिश्तेदार नातेदारों को लेकर खेत काटेंगे। तो माँ बोली, चिंता न करो, आज भी नहीं कटेगा, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को खेत पक गए हैं, सब अपना अपना व्यवहार करेंगे। अरे तो चिंता न करो। अगले दिन किसान आके देखता है कोई नहीं आया, सब अपना अपना काट रहे। फिर बच्चों से बोला, अब कल हम लोग खेत काटेंगे, ये तो गेहूं चला जाएगा। संध्या वेला में माँ आई तो बच्चों ने कहा, माँ अब तो किसान ऐसा बोला, आज हम लोग ही काटेंगे। तब माँ ने कहा, अब खेत कटेगा, खाली करो। क्यों? किसान सपरिवार स्वयं काटेगा। परमार्थ की यात्रा बहू के भरोसे, बेटा के भरोसे, भाई के भरोसे नहीं, अपने भरोसे, इनके उनके भरोसे नहीं होता। हाँ, किसी से कहना नहीं आप कि हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे हैं। हाँ, हल्के में न लेना। कंचन बहन, अपने भरोसे हो गई ना फाजिल का कथा। कह रही है राम जी के भरोसे। 15 साल से, 15-16 साल, 97 से हम लोग सोचे थे, बोली भैया फाजिल का चलना है, इस वर्ष हम करके आ पाए। इतने दिन की तपस्या करके हमारा ये स्वयं का चिंतन है। स्वार्थ हो तो परिवार साथ देता है, परमार्थ में कोई साथ नहीं देता है। जो साथ देता है आप समझ लो ये साक्षात भगवान है। कलयुग में जाए के अकेलबा ई झमेल कौने, जाए के भगवान के किसी भी कार्य में आप अपने को अकेला पाएंगे, दूसरा न मिलेगा। गाने बजाने का, नाच का कार्यक्रम कर दीजिए, पूरा शहर टूट पड़ता है। कीर्तन रखा तो बुलाना पड़ता है, आज किसको किसको बुलाऊं, चलो कोई नहीं आएगा तो घर ही के लोग मिलकर राधे राधे करेंगे। बड़ा मुश्किल है, दोष नहीं है, लेकिन हम थकेंगे नहीं। क्यों नहीं थकेंगे? क्योंकि लंका में भी विभीषण अकेले थे।
अयोध्या में भरत जी भगवत प्रेमी बने, पूरी अयोध्या भगवान की भक्ति करने लगी। सात्विक भाव अकेला ही बहुत होता है। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चन्द्रः तमोहन्ति न च तारा गणारपि। पुत्र एक हो गुणी हो, 100 मूर्ख पुत्र होने से क्या लाभ। एक ही चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है, परंतु अमावस की रात में जब चंदा मामा नहीं होते हैं तो सारे तारे मिलकर भी अंधकार दूर नहीं कर पाते। एकस चंद्र तमोहन्ति, बहुत कुछ कहना नहीं है, सीधा सीधा परमार्थ में गति करना है। क्यों करना है महाराज? क्योंकि यही सार है, बाकी तो चलेगा, संसार का व्यवहार है। मैं घूम घूम यही कहता हूं, हमसे मिलकर उनसे मिलकर किसकी याद आवे? जिस प्रकार सेंट बेचने वाले व्यापारी से मिलने पर पूछना नहीं पड़ता है कि आप क्या करते हैं, सेंट का काम है। मुंबई में किसी प्रतिष्ठान में हम गए थे, वहाँ सेंट का बहुत बड़ा काम था। तो मैं बार बार ऐसे करूं, प्रकाश भैया बोले आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हमने कहा मैं सूंघ रहा हूं कि यहाँ सेंट कहाँ है, उसको आवे नहीं नाक में। तो वो हमको दिखाने लगे कि ये सेंट है। फिर मैं सूंघूं, बोले भैया इसमें गंध तो है नहीं। बोले हम सेंट बनाते हैं। ऐसे कुछ मिला के बनाते हैं। हम किसी से मिलें तो उसको मेरे में कुछ मिलाना न पड़े कि ये भी संत टाइप हैं। प्रेम भूषण जी भी भगत टाइप हैं। हम जितने लोग बैठे हैं ना, हम टाइप न बने, भगत बने। टाइप नहीं बनना है, टाइप नहीं बनना है। और यही मित्रों माताओं जीवन है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।